अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और चाहने वाले आमने सामने आ गए हैं। भरपूर इस वक्त हदफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान को, और दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान के हिमायती हैं, चाहने वाले हैं, वो भी मैदान में आ चुके हैं और तरह तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं। इन वीडियोस में मौलाना फजलुर रहमान की जो हिमायती है वो किसको टारगेट कर रहे हैं, ये मामला क्या है, और इस तमाम तर सूरत हाल में सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान भी कूद पड़े हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। उनकी जानिब से क्या बड़ा बयान जारी किया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस बयान की बात करेंगे जिसके बाद ये तमाम तर मामला, जिसके बाद ये तमाम तर इशू सोशल मीडिया पर सामने आया और इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान का वो बयान रखूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नाउजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं कि अगर हमारी मां के साथ जना करेगा तब भी हम इसको वोट देंगे, यानी आसान अल्फाज में अगर आपको बताया जाए, इमरान खान के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि इमरान खान अगर हमारी मां से जना करेगा तो तब भी हम उसको वोट देंगे। आगे सुनिए, आगे मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा जी, आगे मौलाना साहब कहते हैं कि ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां जो कहती हैं मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए, यानी वो इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं पीटीआई की जो कि चाहती हैं कि इमरान खान उनके बेडरूम में आ जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि ये कैसा मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये इखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है, और फिर कहते हैं कि अब खामोश रहें। इस तमाम तर सूरत हाल में जैसे ही ये वीडियो सामने आई मौलाना फजलुर रहमान की, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जो जिस कदर जिसके जो जबान में आया, जो जहन में आया, वो बोलता गया और खूब तनकीद का निशाना मौलाना फजलुर रहमान को बनाया गया। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर, तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पर मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है, शदीद इस पर जनाब उनको हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में एंकर पर्सन इमरान रियाज खान भी मैदान में आ गए हैं। उनकी जानिब से क्या लिखा वो भी आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद आपको ये बताते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान के हिमायती हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान के सपोर्टर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, वो इस पर क्या तावीलें, क्या दलीलें पेश कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लिखा कि ये खुद को आलिम दीन कहलाता है, नफरत, झूठ और बहतान का चलता फिरता नमूना, सियासत के लिए बेशर्मी की आखिरी हद से भी तजावुज, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की है मौलाना फजलुर रहमान पर। और दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायती हैं, जो उनको चाहते हैं, वो इस तमाम तर सूरत हाल में पीटीआई के सपोर्टर्स के खिलाफ जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, और साथ में वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं कुछ ऐसी पीटीआई की सपोर्टर्स लड़कियों के जो कि इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसों में, तो साथ में वो उन वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ये इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये मौलाना फजलुर रहमान ने इन लड़कियों की तरफ इशारा किया था जो कि इस तरह से बातें करती हैं, यानी वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, मैं इंतहाई माजरत के साथ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो बात की है, जो जबान इस्तेमाल की है खवातीन के लिए, ये खवातीन किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं, मौलाना साहब के घर में भी माएँ बहनें होंगी, लेकिन ऐसी बात करना माजरत के साथ ये बहुत नीच किस्म की गुफ्तगू की गई है। और मौलाना फजलुर रहमान जैसा आलम दीन, उनकी जबान से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। और किसी की जानिब से भी, चाहे वो इमरान खान ऐसी जबान इस्तेमाल करे खवातीन के हवाले से, चाहे नवाज शरीफ करे, जरदारी करे, बिलावल करे, जो भी करे, शहबाज शरीफ साहब करे, जो भी करे, तो मेरे ख्याल में इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान के जो अपने चाहने वाले हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी इसको कंडेम करें और कहें अपने कायद को कि भाई ये गलत बात है, हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें, जैसे उनकी मर्जी, उनका जो है वो लाइफ स्टाइल हो, जैसे मर्जी उनकी ड्रेसिंग, वो जाने और उनका खुदा जाने। आपको ये चीज जेब नहीं देती कि आप सरेआम इस तरह से इस ख्वातीन के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करें।
تو جو لوگ اس کو اس وقت جسٹیفائی کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اگر ایک چیز غلط ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے. اگر عمران خان ایسی بات کریں گے تو ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے. جو بھی کرے گا ایسی بات خواتین کے حوالے سے غیر اخلاقی گفتگو, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو کے بھی اس وقت بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے, تو ایسی ویڈیوز کو شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی ویڈیوز کو آپ جتنا زیادہ اس کو کم شیئر کریں گے اتنا زیادہ یہ ولگیرٹی معاشرے میں کم پھیلے گی. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ 26 ارکان اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی پختونخوا اسمبلی کے ارکان ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی جانب سے اپنے جو استعفے ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے متعلق. کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, یہ خبریں آ رہی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں. اور ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں, سورس بتا رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے ریٹائرمنٹ کے لیے اپنی درخواست GHQ بھجوا دی ہے. یہ ابتدائی خبر ہے. جو یہ خبر مزید میچور ہوگی ہم اس کی ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.